6.2 में सबसे पहला सवाल है इसमें कि दो रेखाएं दी हुई है और एक तिर्यक छेदी रेखाएं हैं और इसमें आपको कौन ये 50 डिग्री एक x दर्शाया गया है, एक y और 130। तो इसमें से एक्स वाई का वैल्यू ज्ञात करने कह रहा है और साथ में सिद्ध करना है क्या ए बी के समांतर है सी डी, इसको भी दिखाना है। तो सर्वप्रथम हम निकालेंगे पहले एक्स वाई का मान। चूंकि हम लोग जानते हैं कि एक रैखिक युग्म से जो है एक रेखा पर का एंगल जो होता है कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो ये देखिए आपका ये तिर्यकछेदी रेखा में एक रेखा पर का कोण होता है, ये 50 और x को जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 लिखेंगे। चूंकि रैखिक युग्म से कोण 50 और प्लस कोण x दोनों जोड़ के एक रेखा पर का कोण होगा और एक रेखा पर का कोण कितना डिग्री का होता है 180 डिग्री का। इसीलिए देखिए 50 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में x का वैल्यू कितना निकल गया 180 और माइनस में 50 कर देंगे, x का वैल्यू कितना निकल गया 130 डिग्री। 130 डिग्री 180 में 50 घटा दीजिएगा तो 130 डिग्री हो गया, ये x का वैल्यू निकल गया। और तुम लोगों को बताए थे क्या, यदि एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने के जो कोण के युग्म बनते हैं उसको सम्मुख कोण का युग्म कहते हैं और सम्मुख कोण का युग्म बराबर होता है। तो यहाँ देखिए उसी तरह का कंडीशन है यहाँ कि एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद कर रहा है तो आमने सामने का जो कोणों का युग्म बनेगा वो क्या होगा, सम्मुख कोण का युग्म होगा। तो इसीलिए सम्मुख, चूंकि सम्मुख कोण के युग्म से किससे, सम्मुख कोण के युग्म से, सम्मुख कोण के युग्म से जो है आपका ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा, मतलब कि कोण y बराबर हो जाएगा कोण 130 डिग्री, कोण 130 डिग्री, जितना ये उतना ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना निकला 130 डिग्री। तो हम अब जानते हैं कि यदि दो रेखाओं को एक तिर्यकछेदी रेखा प्रतिच्छेद इस प्रकार करे कि एकांतर कोण के युग्म यदि बराबर हो, एकांतर कोण के युग्म यदि बराबर हो तो दोनों रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। चूंकि एकांतर कोण का युग्म देखिए बराबर है, x भी 130 निकला और y भी 130 निकला, तो एकांतर कोण के युग्म बराबर है। तो हम अब कह सकते हैं ना कि ए बी रेखा जो है सी डी के समांतर है। तो लिखेंगे चूंकि एकांतर कोण के युग्म बराबर हैं, एकांतर कोण के युग्म, एकांतर कोण के युग्म बराबर हैं, इसीलिए आपका ए बी समांतर हो जाएगा कितना सी डी। यही दिखाने के लिए कह रहा था, समझ में आया। लिखिए प्रश्न संख्या 2 में आपका दिया हुआ है कि ए बी समांतर सी डी के हैं और सी डी समांतर ई एफ के हैं, मतलब तीनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है। चूंकि दिया है आपको कि ए बी समांतर है किसके, सी डी के, और सी डी समांतर है ई एफ के, तो तीनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, तीनों रेखाएं क्या आपस में समांतर है, पैरेलल है। साथ ही साथ दिया है क्या, y और z का रेशियो दिया है तथा y अनुपात z, y अनुपात z दिया है आपको कितना 3:7, ये ना दिया है। y और z का रेशियो कितना दिया है 3:7 दिया है। तो पहले देखिए आपका सी डी और ई एफ भी समांतर रेखा है। यदि या एक आचार्य मान लीजिए, पहले माना, देखिए यहाँ मान लीजिए, माना अनुपातिक राशि, अनुपातिक राशि के मान लीजिए, x तो है ही इसीलिए k मान लीजिए, k है मान लिए। उसके बाद देखिए आपका एंगल y जो हो जाएगा ना आपका 3k हो जाएगा, y कितना हो जाएगा 3k, साथ ही z का मान कितना हो जाएगा 7k। और हम जानते हैं यदि आपका सी डी समांतर ई एफ हो, सी डी समांतर ई एफ हो तो y और z का योग जो होगा 180 होगा, क्या होगा, तो इसीलिए कोण y प्लस कोण z बराबर कितना हो जाएगा 180। चूंकि हमको अब y का वैल्यू कितना रखना है 3k,
3k अब प्लस 7k बराबर हो जाएगा 180। 7 3 10 के बराबर 180, इसीलिए 10 से 18 बार में कट गया। k का वैल्यू कितना निकला? k का वैल्यू निकला आपका 18 डिग्री। अब जब k का मान 18 डिग्री निकला तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसीलिए y बराबर आप निकाल के रखे यहाँ 3k, कितना? 3k, तो 3 k का वैल्यू 18, मतलब कि 18 तिया 54 डिग्री। कितना? 18 तिया 54 डिग्री। जब z का वैल्यू का बात हो तो 7k है तो 7 रखेंगे और k का वैल्यू 18 निकला तो 18 सत्ते 126 होता है, 126 डिग्री हो गया। अब देखिए, अब आपका तीनों रेखाएं आपस में समांतर है, ए बी सी डी ई एफ, तीनों रेखाएं समांतर है, तो आपका ए बी समांतर भी हो जाएगा ई एफ ना, मतलब तीनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है। और जब समांतर होगा तो समांतर रेखा को जब कोई त्रिअक्षेदी रेखा प्रतिच्छेद करता है तो एकांतर कोण का युग्म बराबर होता है। तो कोण x बराबर कोण z हो जाएगा, कोण x बराबर कोण z लिखेंगे। इसीलिए एकांतर कोण से, किससे? एकांतर कोण के युग्म से, एकांतर कोण के युग्म से आपका कोण x बराबर कोण z हो जाएगा। इसीलिए x बराबर z का वैल्यू पहले निकाल के रखें 126 डिग्री, तो 126 रख देंगे। यही x का वैल्यू आपसे पूछ रहा था, 126 डिग्री निकाल दिए। ठीक है। सवाल नंबर 3 में देखेंगे, आपको इसमें दिया हुआ है, सर्वप्रथम इसमें कहा गया है सवाल में कि आपका ए बी रेखा और सी डी रेखा दोनों समांतर है। सबसे पहले क्या है? ए बी समांतर है सी डी के। क्या लिखेंगे? चूंकि आपको पहले से प्राप्त है कि ए बी जो है समांतर है सी डी के, तथा और क्या, कोण भी एक दिया हुआ है, कहता है कि ई एफ जो है आपका लंब है सी डी पर। कितना पर? सी डी पर लंब है। साथ ही साथ और कोण दिया है एक जी ई डी कोण का वैल्यू। देखिए जी ई डी, इतना पूरे कोण का वैल्यू दिया है, कितना? 126 डिग्री। जी ई डी का वैल्यू दिया है 126 डिग्री। तो हमें ज्ञात क्या क्या करना है इसमें? तो हमको निकालना है कोण ए जी ई। पहले कौन क्या ज्ञात करना है? पहला नंबर कौन ज्ञात करना है? ए जी ई कितना होगा? दूसरा प्रश्न कहता है कि कौन जी ई एफ का वैल्यू कितना होगा? कौन जी ई एफ कितना होगा? और फिर आपका तीसरा प्रश्न है इसमें कि कौन एफ जी ई कितना होगा? कौन एफ जी ई बराबर वाट। इन तीनों कोणों का मान निकालना है, आपको इतना चीज दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई त्रिअक्षेदी रेखा प्रतिच्छेद करता है तो एकांतर कोण के युग्म बराबर होते हैं। तो देखिए ये कोण और पूरे ये जी ई डी जो दिया था 126, दोनों बराबर ना हो जाएगा, एकांतर कोण के युग्म है। तो जितना जी ई डी का वैल्यू है उतना आपका ए जी ई का भी वैल्यू हो जाएगा। एक कोण निकल गया, ए जी ई कितना हो जाएगा? 126 डिग्री लिखेंगे। देखिए यहाँ सॉल्व कर रहा हूं, चूंकि ए बी समांतर है आपका सी डी, इसीलिए एकांतर कोण के युग्म से, एकांतर कोण से हो जाएगा, एकांतर कोण के युग्म से, एकांतर कोण के युग्म से आपका हो जाएगा एंगल ए जी ई। एंगल ए जी ई बराबर हो जाएगा एंगल जी ई डी, दोनों बराबर हो जाएंगे। जबकि आपको जी ई डी का वैल्यू पहले से दिया है, इसीलिए कोण ए जी ई हम 126 डिग्री लिख देंगे। ये एक आंसर हमको प्राप्त हो गया, एक कोण का मान निकला, जी ए जी ई का वैल्यू निकल गया। अब आपको पूछ रहा है क्या? फिर कह रहा है कि जी ई एफ का मान कितना होगा? जी ई एफ, ये जो इतना एंगल है इसको, इसके बारे में पूछ रहा है कि नहीं? और आप जानते हैं कि पूरे जो कोण है इसका मान कितना है? 126 है। और 126 में ये जो 90 कोण बन रहा है, चूंकि ई एफ लंब है सी डी पर, तो यहाँ 90 कोण बन रहा है। तो 126 में 90 घटा देंगे तो ये कोण निकल जाएगा जी ई एफ। लिखेंगे कोण
GEF बराबर कौन, GEF बराबर हो जाएगा आपका कौन, GED में घटा देना है कौन, कितना, कौन घटा देना है FED। चूंकि GED आपका पहले से दिया है 126 डिग्री, ने दिया है। उसके बाद आपका FED जो होगा वो 90 होंगे, काहे कि यहाँ बोल रहा है कि EF जो है किसके, लंब है CD पर, लंब की जहाँ बात हो वहाँ 90 डिग्री का कौन बनता है, इसीलिए EF लंब है CD पर, तो आप FED का वैल्यू कितना दीजिएगा 90 डिग्री। अब 90 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 36 डिग्री। ये आपका GED निकल गया, GED कौन का वैल्यू निकल गया। अब फिर देखिए, अब हमको फिर कहता है ये FGE, ये वाला कौन, ठीक है, ये वाला कौन। तो देखिए हम जानते हैं एक रैखिक युग्म से एक रेखा पर का कोण कितना होता है 180 डिग्री। तो कौन लिखेंगे, चूंकि रैखिक युग्म से एक रेखा पर का कोण जो होता है, एक सरल रेखा पर का कोण 180 डिग्री होता है, इसलिए कोण AGE और इसमें प्लस कर देंगे कितना, कोण FGE दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, एक रेखा पर का कोण हो जाएगा, कोण इतनाटा जोड़ इतनाटा, पूरे एक रेखा पर का कोण, तो दोनों जोड़ के कितना 180। जबकि AGE का वैल्यू पहले से तुमको प्राप्त है ना, प्राप्त कितना 126, तो प्लस कोण FGE अब बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। इसीलिए FGE का वैल्यू निकालना है, इसीलिए एंगल FGE बराबर हो जाएगा 126, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 180 में 126 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, घट के 54 डिग्री, कितना बचेगा 54 डिग्री। लिखिए प्रश्न संख्या 4 में आपका है, ये आकृति में दिया हुआ है कि PQ समांतर है ST के। पहले क्या लिखा हुआ है प्रश्न से, PQ समांतर है ST के और कोण PQR जो दिया है 110 डिग्री और TSR का वैल्यू दिया है 130 डिग्री। इसमें से आपको कोण फाइंड करने का कहता है, QRS एंगल कितना है ये निकालने के लिए कह रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हिंस में, नीचे सवाल के नीचे हिंस में संकेत में दिया है कि आप R से होकर जो है ST के समांतर एक रेखा खींच दीजिए। मैंने खींच लिया, देखिए MN एक रेखा खींचा जो ST के समांतर है, ST के समांतर है, और PQ ST के समांतर है, ST फिर किसके समांतर है, MN के समांतर है। ये हिंस में नीचे सवाल के नीचे लिखा हुआ था कि आप जो है R से होकर ST के समांतर रेखा खींचिए, खींच दिए। और देखिए पहले से प्रश्न में था PQ समांतर है ST और फिर ST समांतर खींचा MN, तो तीनों रेखा एक दूसरे के समांतर है। तीनों रेखा क्या है, एक दूसरे के समांतर है, क्योंकि पहले से PQ समांतर है ST और फिर ST समांतर MN खींचा, तो तीनों रेखाएं आपस में समांतर हो गए और ये एंगल PQR का वैल्यू 110 डिग्री और TSR का वैल्यू 130 डिग्री। तो हमको ये वाला कोण QRS फाइंड करना है, ये एंगल कितना है, समझ रहे हो कि नहीं, ये एंगल कितना है। तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले देखिए चूंकि थोड़ा रचना को लिख लेंगे, रचना लिख लीजिए, क्या लिखे रचना में, क्या करा, R से होकर ST के समांतर MN रेखा खींचा। MN रेखा खींचा, ये कंट्रैक्टेड कर लिया। अब देखिए, अब ध्यान से देखेंगे यहाँ कि PQ समांतर हो जाएगा आपका MN, होगा ना, तीनों रेखाएं बताए एक दूसरे के समांतर होंगे। जब PQ MN के समांतर है तो समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। इसीलिए यदि हम कोण
देखिए ध्यान से समझिएगा, कौन पी क्यू आर, कौन पी क्यू आर, अब प्लस कर देंगे कौन क्यू आर एम, प्लस कौन क्यू आर एम, तो दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा 180, जबकि पी क्यू आर का वैल्यू पहले से दिया है कितना बताइए 110 डिग्री, 110 डिग्री, कौन क्यू आर एम बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए 110 को उधर दे दीजिए तो आपका कौन क्यू आर एम जो है कितना हो जाएगा 180 में 110 घट जाएगा, कितना डिग्री हुआ, घट के 70 डिग्री। और फिर देखिए उसी तरह देखेंगे कि एस टी के समांतर भी एम एन रेखा है, एस टी के समांतर देखिए आपका क्यू आर एम का वैल्यू कितना निकला, ये कौन इतना इतना इतना, ये 70 डिग्री निकला, कितना 70 डिग्री। पुनः देखिए आप लिखेंगे कि एस टी समांतर है, एस टी समांतर है एम एन के, और समांतर रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसीलिए हम लिखेंगे कौन टी एस आर, टी एस आर, कौन टी एस आर प्लस कौन कितना, प्लस कौन ये एस आर एन, एस आर एन, एस आर एन दोनों जोड़ के जो हो जाएगा 180, चूंकि आपको टी एस आर का वैल्यू पहले से दिया हुआ है कितना 130 डिग्री, 130 डिग्री प्लस कौन एस आर एन बराबर 180, इसीलिए देखिए 130 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में कौन एस आर एन का जो वैल्यू हो जाएगा वो 180 में 130 घट जाएगा, तो 130 घटेगा तो कितना बचेगा 50 डिग्री, कितना ये कौन कितना निकला 50 डिग्री, समझ रहे हैं ना। अब देखिए जब ये कौन निकल गया, ये कौन निकल गया, और हमको ये कौन ज्ञात करने का था क्यू आर एस, ठीक है, तो एक रेखा पर का जो कोण होता है कितना डिग्री का होता है 180 डिग्री का। अब देखिए हम एक रेखा पर का कोण यहां ज्ञात करेंगे कि कौन क्यू आर एम लिखना है, चूंकि कौन क्यू आर एम प्लस कौन क्यू आर एस, प्लस कौन क्यू आर एस, अब प्लस कौन एस आर एन, प्लस कौन एस आर एन, इन तीनों कोणों को जोड़िएगा, देखिए ये कौन प्लस ये कौन प्लस ये कौन एक रेखा पर का कोण हो जाता है, तीनों जोड़ के कितना होगा 180 डिग्री, जबकि क्यू आर एम का वैल्यू देखिए पहले से हम निकाल के रखे हैं कितना 70 रख दीजिए, कौन क्यू आर एस तो निकालना ही है हमको, और एस आर एन भी पहले से 50 डिग्री हम लोग निकाल चुके हैं, बराबर में 180 हो गया। और फिर देखिए दोनों को जोड़ दीजिए 70 50 कितना हुआ 120 डिग्री प्लस कौन क्यू आर एस बराबर 180, और फिर देखिए 120 इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, इसीलिए कौन क्यू आर एस बराबर हो जाएगा 180 में 120 डिग्री घटा दीजिएगा तो क्यू आर एस का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। यही आपका कौन फाइंड करने के लिए बोला जा रहा था कि क्यू आर एस कौन कितना है, तो कितना है 60 डिग्री, ठीक है। सवाल नंबर 5 में है आपका, देखिए ए बी समांतर है सी डी के, ऐसा प्रश्न में कहा जा रहा है कि ए बी रेखा सी डी के समांतर है, साथ ही आपको कौन ए पी क्यू का मान 50 डिग्री दिया है और पी आर डी का वैल्यू 127 डिग्री दिया हुआ है। तो इसमें देखिए कौन ये जो आपका क्यू पी आर वाई है और पी क्यू आर जो है एक्स है, ये एक्स वाई फाइंड करना है, एक्स वाई ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखेंगे, चूंकि ए बी समांतर है किसके सी डी के, ये प्रश्न में दिया गया है कि ए बी रेखा सी डी के समांतर है, और हम लोग पढ़े हैं कि दो समांतर रेखा को कोई तिर्यकछेदी रेखा प्रतिच्छेद करता है तो एकांतर कोण के युग्म बराबर होते हैं, एकांतर कोण के युग्म बराबर होते हैं, इसीलिए एकांतर कोण के युग्म से क्या लिखेंगे, एकांतर कोण के युग्म से क्या हो जाएगा, एकांतर कोण के युग्म से आपका कोण x बराबर हो जाएगा कितना 50, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 डिग्री, x का मान तो निकल गया। देखिए ये कोण और ये कोण
जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यकछेदी रेखा प्रतिच्छेद करे तो एक ही ओर बने अंतः कोणों को एकांतर कोण का युग्म कहते हैं और एकांतर कोण के युग्म बराबर होते हैं। तो x का वैल्यू कितना निकल गया 50 डिग्री। हाँ, पुनः देखिए इधर से, देखिए जब ये प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो ये पूरे 50 प्लस वाई एकांतर कोण के युग्म हो जाएंगे। ये कोण 127 दोनों बराबर होंगे। पुनः एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, पुनः एकांतर कोण से आपका एकांतर कोण से देखिए ध्यान से 50 प्लस वाई इतना टा कोण, ठीक है, और ये 127 के बराबर हो जाएगा। मतलब कि 50 प्लस वाई एंगल जो है 127 के बराबर होंगे एकांतर कोण के युग्म से। चूंकि 50 इधर प्लस में और हमको y का वैल्यू पूछ रहा है तो 50 को उधर दे देना है। तो y का वैल्यू हो गया कितना, 127 में आप 50 घटा दीजिए तो हो जाएगा कितना, 77 डिग्री हो गया y का वैल्यू। और x का वैल्यू कितना हो गया 50 डिग्री। x y का मान ज्ञात करने का रहा था, हो गया। सवाल नंबर 6 में जो है आपका दो समतल दर्पण है, एक दर्पण का नाम PQ है और दूसरे का नाम RS है। दोनों समतल दर्पण जो है एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं, मतलब समांतर रखा हुआ है। ये जो दर्पण रखा है समतल दर्पण कैसे रखे हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। और इसमें कह रहा है कि AB एक किरण है। AB किरण समतल दर्पण में पड़ने पर क्या होता है, ये रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद इधर आ जाती है, फिर इस दर्पण पर पड़ता है, फिर इस दर्पण से पड़कर इधर उसी दिशा में चला जाता है, उस पहले दर्पण की दिशा में चल जाता है। ठीक है, तो इस स्थिति में आपको कह रहा है कि ये जो किरण AB गया और फिर परावर्तित किरण यहां से दूसरे दर्पण CD है, AB समांतर CD सिद्ध करने के लिए इस सवाल में कह रहा है। तो देखिए मैंने यहाँ इस आपतन बिंदु पर एक लंब खींचा और इस आपतन बिंदु पर भी एक लंब खींचा, तो परावर्तन के नियम से हो जाता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो लिखेंगे पहले परावर्तन के नियम से क्या हो जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 2। इसको लिख देंगे समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए थोड़ा लिखना है, चूंकि आपका दर्पण PQ समांतर है, दर्पण PQ है समांतर RS के हैं, PQ दर्पण RS के समांतर हैं, इसीलिए आपका कोण 2 जो है कोण 3 के बराबर होगा। ये PQ और RS समांतर होने के कारण कोण 2 कोण 3 के बराबर होगा, इसीलिए यहां लिखेंगे कोण 2 और बराबर हो जाएंगे कोण 3। ठीक है, और फिर देखिए पुनः परावर्तन के नियम से, पुनः परावर्तन के नियम से जो है, परावर्तन के नियम से आपका हो जाएगा कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा। ये कोण बराबर ये कोण, परावर्तन कोण का नियम होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। जैसे कोण 1 के बराबर कोण 2 हुआ, उसी प्रकार कोण 3 के बराबर कोण 4 हुआ। और इसको लिख लेंगे आप समीकरण सेकंड। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट सेकंड को जोड़ दीजिए। समीकरण फर्स्ट जोड़ सेकंड से, फर्स्ट देखिए LHS को LHS में जोड़ेंगे, RHS को RHS में जोड़ेंगे, तो कोण 1 में कितना जुट जाएगा, कोण 3 जुट जाएगा। LHS को LHS में, RHS को RHS में। कोण 2 को जोड़ना है किसमें, कोण 4 में, कोण 4 में। अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि कोण 3 जो है कोण 2 के बराबर है। यहां देखिए लिखे हैं ना, चूंकि PQ समांतर RS है इसीलिए कोण 2 कोण 3 के बराबर हुए थे। तो कोण 3 के बदला हम कोण 2 भी लिख सकते हैं, क्या कि 2 और 3 क्या है, बराबर है। तो मैं 3 के बदले लिख रहा हूं 2, कोण 2। अब यहां लिखेंगे 2 के बदला 3 लिख देंगे, कोण 3 प्लस कोण 4। तो देखिए कोण 1 और 2 को जब जोड़ दीजिएगा तो ये पूरा यहां से यहां तक का कोण होगा, मतलब कि ये कोण का पूरा नाम हो जाएगा कोण ABC। दोनों जोड़ के क्या हो जाएगा, कोण ABC बराबर हो जाएंगे। 3 4 को जोड़िएगा तो 3 4 को जोड़ेंगे तो पूरे कोण होगा, इसको कहेंगे क्या,
बी सी डी, कौन बी सी डी के बराबर होंगे। इतना करके देखिए, इतना करने के बाद देखिए ये एकांतर कोण के युग्म बराबर होते हैं, इसीलिए आपका ए बी समांतर सी डी हो जाएगा। इतना करने के बाद क्या हो जाएगा, आपका ए बी समांतर होंगे किसके, सी डी के। यही बात हमको प्रूव्ड करना था, हो गया, ए बी समांतर सी डी।